Hello everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of switchgear and protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस के न्यूमेरिकल्स देख लिए थे. ओके, वो टॉपिक हमारा वहाँ पे एंड हो चुका था. तो आज से हम शुरू करेंगे करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स. ओके, सबसे पहले जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स होते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए हम इन रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं. बेसिकली ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस है. ओके, तो इनकी नीड क्या होती है? नीड ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे नाम लिखा है, आप लिखने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स की नीड. ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट हम उसको समझेंगे ना. डे बाय डे फास्ट एक्सपांडिंग पावर सिस्टम आल्सो कॉजेस इंक्रीजेस इन द फॉल्ट लेवल. अब ये तो हमें पता है कि डे बाय डे हमारी जो पावर सिस्टम है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब क्योंकि हमारी पावर सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो रही है तो पावर सिस्टम में आने वाले फॉल्ट्स जो रहेंगे वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, अब क्योंकि पावर सिस्टम इंक्रीज हो रही है, एक्सपांड हो रही है. ओके, पावर सिस्टम एक्सपांड हो रहे हैं तो फॉल्ट्स भी इंक्रीज ही होंगे. ओके, तो इस फॉल्ट्स की इंक्रीज होने की वजह से हमें करंट लिमिटिंग रिएक्टर को यूज़ करना चाहिए. यही हो गया हमारा पहला पॉइंट. ठीक है, द सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड इन द पावर सिस्टम मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट्स. यहाँ पे बोला गया है जो सर्किट ब्रेकर हम यूज़ करते हैं. ओके, हमारे सर्किट ब्रेकर्स जो हम पावर सिस्टम में यूज़ करते हैं हमारी पावर सिस्टम में. ओके, जो सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं हम वो कैपेबल होने चाहिए. ओके, दे शुड बी कैपेबल ऑफ द हैंडलिंग द मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट. शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग किसके लिए? मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट्स. ओके, तो जो सर्किट ब्रेकर जो पावर सिस्टम में हम लगाते हैं दे शुड बी कैपेबल ऑफ द हैंडलिंग मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट्स. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली द रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम अंडर फॉल्ट कंडीशन इज लो. यहाँ पे बोला गया है कि जनरली क्या होता है, जो रिएक्टेंस होता है, ओके, डिनोटेड बाय द एक्स, जो रिएक्टेंस होता है सिस्टम का अंडर फॉल्ट कंडीशन, रिएक्टेंस ऑफ सिस्टम अंडर फॉल्ट कंडीशन, वो जनरली क्या होता है? लो होता है. ओके, क्या होता है? लो होता है. तो जो रिएक्टेंस होता है सिस्टम का अंडर द फॉल्ट कंडीशन वो बहुत ही लो होता है, ये बोला गया है. एंड फॉल्ट करंट में राइज टू डेंजरसली हाई वैल्यू. अब क्योंकि रिएक्टेंस जो होता है, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें करंट को, जो फॉल्ट करंट या जो भी करंट होते हैं करंट को लिमिट करने का काम करता है. ठीक है, रिएक्टेंस मीन्स अपोज करने का काम करता है. पर अगर वो फॉल्ट कंडीशन में लो है तो ऑब्वियसली जो करंट की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी. यहाँ पे बोला गया है फॉल्ट करंट्स में बी राइज टू मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट डेंजरसली हाई वैल्यू. ये जो करंट होता है कैन बी राइज टू डेंजरसली हाई वैल्यू. ओके, ये यहाँ पे बोला गया है. तो इसीलिए जो रिएक्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है. ठीक है, अब रिएक्टेंस की बात यहाँ पे आई तो रिएक्टेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? रिएक्टर. तो ये है
नीड ऑफ द करंट लिमिटिंग रिएक्टर, इसके लिए हमें करंट लिमिटिंग रिएक्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पे बोला गया है टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट टू अ वैल्यू विच सर्किट ब्रेकर कैन हैंडल। अब क्या होता है, अगर सपोज हमारे सिस्टम में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, दे शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट। पर अगर सपोज ये बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सीडिंग, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू पे सपोज हमारा शॉर्ट सर्किट करंट अगर सपोज पहुंच गया, ठीक है, तो उसको एक लिमिट में लाने के लिए हमें रिएक्टर्स का यूज़ करना है, सो दैट जो सर्किट ब्रेकर है हमारा वो इस फॉल्टी करंट से, शॉर्ट सर्किट करंट से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट्स टू अ वैल्यू विच द सर्किट ब्रेकर कैन हैंडल, टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट टू अ वैल्यू विच द सर्किट ब्रेकर कैन हैंडल। Okay. Additional reactances known as reactors are connected in series with this system at suitable points. तो क्या होता है at suitable points, यहाँ पे बोला गया है क्या कनेक्टेड होता है, additional reactances, additional reactances कनेक्ट होता है। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में एडिशनल रिएक्टेंसेस लगाए जाते हैं। ओके, इन सारी टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट टू अ वैल्यू विच द सर्किट ब्रेकर कैन हैंडल। ओके, तो इस वैल्यू पे लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एट द सुटेबल पॉइंट्स एडिशनल रिएक्टेंसेस कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज विथ दिस सिस्टम। ओके, ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, a reactor is a coil of number of turns designed to have a large inductance as compared to its ohmic resistance। बेसिकली रिएक्टर क्या होता है, एक कॉइल होता है, ओके, ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स से बना हुआ, ठीक है, ये एक कॉइल होता है। डिजाइन टू हैव, ओके, इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है कि उसका जो इंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स ओहमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए ये जो रिएक्टर होता है इज अ कॉइल of number of turns designed to have inductance very large as compared to its ohmic resistance। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सॉरी ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं, इसी का पार्ट है। तो आगे क्या कहते हैं, ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टर्स देयर इज वेरी लिटिल चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। क्या बोला गया है, ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस होता है रिएक्टेंसेस में ऑफ द रिएक्टर्स, ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द रिएक्टर्स देयर इज वेरी लिटिल चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है तो इसकी वजह से एफिशिएंसी पे आने वाला जो चेंज होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये है हमारे करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स की नीड। क्या होता है, बेसिकली पावर सिस्टम डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, इसकी वजह से जो फॉल्ट आने की जो चांसेस है वो भी बढ़ रहे हैं।
और जो सिस्टम में हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं दे शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि जो रिएक्टेंस की वैल्यू होती है ऑफ द सिस्टम अंडर फॉल्ट कंडीशन वो बहुत ही कम होती है। और क्या बोला गया है, ये जो करंट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली हाई वैल्यू पे राइज कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को, इन जो शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू है इसको एक ऐसी वैल्यू पे लिमिट करना है सो दैट हमारा सर्किट ब्रेकर उसको हैंडल कर पाए और हमारे सिस्टम को उस शॉर्ट सर्किट करंट से बचा सके। ओके, तो क्या करते हैं बेसिकली हम एट दी सुटेबल पॉइंट्स एडिशनल रिएक्टेंसेस हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ओके, और जो रिएक्टर होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, कॉइल होता है, नंबर ऑफ टर्न से बुना हुआ, उसका ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उसका इंडक्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स ओहमिक रेजिस्टेंस। ओके, देन ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत ही कम होता है, इसका लेस रेजिस्टेंस होता है रिएक्टर्स का। ओके, तो इसकी वजह से जो चेंज होता है हमारी इफ़िशियंसी में वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, हमारे सिस्टम की इफ़िशियंसी में होने वाला चेंज इस कम रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ही कम होता है बेसिकली। ओके, सो दिस वाज द नीड ऑफ द करंट लिमिटिंग रिएक्टर। तो अब हम देखेंगे इसके अरेंजमेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स बेसिकली, arrangements of current limiting reactors। मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आप नोट्स में यहाँ पे मैंने प्रॉपरली दिया हुआ है फुल स्पेलिंग्स के साथ, तो यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में लिख रही हूँ, पर आप अपने कॉपी में अगर सपोज राइट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो आप शॉर्ट में नहीं लिखना। ओके, एग्जाम में भी नहीं लिखना। सो लेट्स सी द अरेंजमेंट ऑफ द करंट लिमिटिंग रिएक्टर। बेसिकली 3 टाइप के इसके अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है इन सीरीज विथ द जनरेटर। ओके, second is in series with the each feeder। third is in bus bar। तो 3 टाइप में हम करंट लिमिटिंग रिएक्टर को अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं किसके साथ, जनरेटर के साथ, और क्या करते हैं सीरीज में लगाती है फीडर के साथ, और हम कहाँ पे भी लगाते हैं, बस बार में भी करंट लिमिटिंग रिएक्टर को लगाते हैं। अब इसका डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ओके, आज हमने क्या देखा, नीड ऑफ द करंट लिमिटिंग रिएक्टर एंड अरेंजमेंट, इसके टाइप्स देखे अरेंजमेंट के। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।